नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक गुरुवर के आज के इवनिंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड के अंदर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, और मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब क्या प्रेडिक्शन लेके चलूंगा। आज की मार्केट के बाद मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है वो मैं आपसे इसके अंदर शेयर करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने अब तक स्टॉक गुरुवर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब बटन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लीज इसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन ऊपर नोटिफिकेशन बेल को जाकर के उसमें ऑल चूज कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल, सो आई सजेस्ट यू प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन, एनी इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एजुकेशन के पर्पज से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जो मैं करता हूं, जो मुझे लगता है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर किसी काम आएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब क्या जबरदस्त आज वॉलेटिलिटी देखने को मिली, इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी एट इट्स बेस्ट। बहुत कुछ आज हुआ होगा, बहुत एक्शन का भरा हुआ दिन था। कल जितना मिस कर रहे थे बजट डे के कारण, जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। आज काफी एक्शन देखने को मिला, मुझे ऐसा लगा। गैप अप ओपनिंग थी निफ्टी की, अच्छा खासा एक ओपनिंग यहाँ पे मिली। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक अच्छा जंप लिया, बाउंस किया, कुछ देर सस्टेन करने की कोशिश किया, इसको होल्ड किया लेवल को, फिर दोबारा से इसने एक अच्छा बाउंस दे करके 22,100 के आसपास इसने एक अच्छी बढ़त गेन की। पर इसको ज्यादा देर वो रोक नहीं पाया और उसके बाद यहाँ से जब ये स्टीप फॉलो करना शुरू किया, अगर यहाँ पे देखें तो 22,100 से फिर ये वापस जो आना शुरू हुआ और फिर एकदम नोज डाइव सीधा नीचे, मार्केट नीचे आ गया। जो गेन किया था अच्छा खासा, उसको काफी कुछ उसमें से वाइप आउट हुआ, कुछ तो बचा। फिर आकर के यहाँ पे अगेन एक वॉलेटाइल बिहेवियर शो करते हुए 156 पॉइंट में ग्रीन में बंद हुआ निफ्टी, अच्छी बात है। 156 पॉइंट के साथ 21,853 की क्लोजिंग दी। लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है, देखिए इमीडिएट तो इसके सामने ये देखिए 21,850 का जो लेवल है, मुझे लगता है यहाँ पे अभी इसके आसपास ये है। तो आई होप अगर गैप अप रहा तो इसको तो मतलब ये ऑलरेडी क्रॉस्ड है, तो इससे ऊपर ही खुलेगा। तो अब देखना होगा, कहीं गैप डाउन हो गया तो देन इट वुड बी अ डिफरेंट कंसर्न। सो नेक्स्ट लेवल जो है इसका रेजिस्टेंस का 21,900 है मुझे लगता है, और कि 21,950 उससे अगला लेवल होगा, और फिर उसके बाद ये इट हैज द एबिलिटी टू मूव हायर ऑल्सो। ये देखना होगा मंडे को कैसी अप्रोच रहती है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लगता है अगर इसके नीचे ब्रेक करता है, 21,850 के नीचे आता है तो 21,680-90 का एक लेवल है मुझे, जो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है कि शायद यहाँ पे दे हल्का सा सपोर्ट। उसके बाद अगेन 21,653 एंड अगेन अगर इसको ब्रीच करता है तो 21,500 अगेन नीचे है। तो अगेन मंडे को मॉर्निंग में हम इसके साथ अगेन डिटेल एनालिसिस के साथ दोबारा मिलेंगे। ये मैं वीकली चार्ट यहाँ पे निफ्टी का लगा दिया, तो देखिए वीकली चार्ट के अंदर आप देखिए ये अगेन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बुलिश कैंडल ही शो कर रहा है, और मैं इसको देख करके पॉजिटिव हूं कि शायद ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ है, या आगे एक अच्छा ट्रेंड दे सकता है। सो यस, विल हैव टू चेक इट, ये क्या करेगा ऑन मंडे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे। सो यू कैन सी आज कैसा परफॉर्मेंस रहा बैंक निफ्टी ने। बहुत ही वॉलेटाइल बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस रहा। गैप अप ओपनिंग हुई बैंक निफ्टी की, अच्छा गेन किया यहाँ पे, फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा इस गेन को लूज करना शुरू किया। यहाँ पे आकर के फिर से इसने गेन करके एक अच्छा लेवल था, बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे बने होंगे, जिसने इसको कैप्चर किया होगा, जो इसको कैप्चर कर पाया होगा, बहुत बढ़िया। मतलब जहाँ पे आपको 300-400 पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा कैप्चर करने का मूव मिला। यहां से आकर के उसके बाद जब ये नीचे आता तो अगेन इट वाज अ स्टीप फॉल। ये दूसरा पार्ट टाइम था, दूसरी अपॉर्चुनिटी जब बैंक निफ्टी ने हमें दी, और मैंने इन दोनों में ही अच्छे पॉइंट्स कवर किए। इंपॉर्टेंस अमाउंट की नहीं है, अगर आपने 4 पॉइंट भी कवर किए हैं सो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपने जो पॉइंट्स है वो गेन किए हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस है कि आप कितने पॉइंट्स को गेन करते हैं। आप एक अगर 15 का लॉट लेके बैंक निफ्टी से ट्रेड कर रहे हैं और उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट गेन करते हैं, दैट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस एंड आई वुड से द कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस बिजनेस। इट्स वेरी गुड थिंग। सो अगेन आगे उसके बाद देखिए फिर ये रुक नहीं पाए। यहाँ पे थोड़ी देर कोशिश की थी इसको रोकने की, होल्ड करने के इस लेवल को, 40,200 और 300 के बीच के लेवल को, बट ये होल्ड नहीं कर पाया। फिर ये सीधा नोज डाइव आकर के नीचे 217 पॉइंट। आज इंट्राडे में 900 से ज्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी ने लूज किया है, और उसके बाद ये 45,970 के लेवल पर क्लोज हुआ है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। आपने कैसा एक्सपीरियंस किया? अगर आप में से किसी ने ट्रेड किया हो बैंक निफ्टी के अंदर तो प्लीज शेयर इन द कमेंट्स फॉर अस एंड फॉर द व्यूअर्स आल्सो, वी वुड लाइक टू नो व्हाट यू हैव डन। आगे देखिए लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन 46,000। आगे देखिए लेवल्स की बात करते हैं तो 46,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है। उससे पहले यहाँ पे मुझे दिखता है एक 46,350, 46,350 जो मैं मॉर्निंग में बता रहा था, ये मुझे लगता है एक इसका रेजिस्टेंस हो सकता है। नीचे की डायरेक्शन में बात करते हैं, इनकेस अगर ये गैप अप
ओपनिंग नहीं होता है या ऊपर डायरेक्शन मूव नहीं करता है तो नीचे अगर आता है तो मुझे लगता है 45,700 और उसके बाद अगेन 45,300 कुछ अहम लेवल हो सकते हैं सपोर्ट के। 45,500 भी एक लेवल था यहाँ पर। दिस इज द लेवल ऑफ ईयर। सो यस, तो ये रहेगी अप्रोच। देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स का कैसा रहेगा संकेत। आज इवनिंग में जो मार्केट्स परफॉर्म करेंगी उनके बेसिस पे मंडे को गिफ्ट निफ्टी क्या बताएगा। हम लोग फिर से एक अच्छे एनालिसिस को लेकर के मॉर्निंग में आएंगे, मंडे मॉर्निंग में। उससे पहले अब बात करना चाहूंगा मैं पेटीएम की। बहुत न्यूज में स्टॉक, और मेरा जो एनालिसिस जो मुझे लगता है अपने लिए मैं कर रहा था वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट आई हैव लर्नड सो फार। देखिए, आरबीआई के जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है उसके बाद स्टॉक की परफॉर्मेंस ना थोड़ी सी कंसर्न के लायक लगी मुझे। सो मैंने इस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। 2 दिन से इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। जिन बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उनको अभी तक काफी लॉस होता दिखाई दे रहा है। हाँ, ये लॉस नोशनल है अभी, सो इट हैज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल वी आर स्पीकिंग लाइक दैट। 2 दिन में इनका लगभग 36% से अधिक वाइप आउट होने का अनुमान है। ये एक अनुमानित फिगर मैं आपको बता रहा हूं। अभी अपने इश्यू प्राइस से लगभग 77 पॉइंट नीचे ट्रेड करता दिख रहा है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्रमोटर्स, चाहे इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स हो, इन सबको नोशनली एक बड़ा लॉस होता दिख रहा है फिलहाल, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज है लोअर सर्किट का लगना है स्टॉक के अंदर। मतलब अगर कुछ लोग निकलना भी चाहते हैं ना तो वे निकल नहीं पाते कई बार इस वजह से। इनका 7 साल का कुल, अगर अगर इसका रिकॉर्ड की बात करें, कुल रेवेन्यू लगभग 22,000 करोड़ के आसपास बताया जाता है और जो घाटा है वो 16,000 करोड़ के आसपास अनुमानित है। अच्छा, प्रमोटर्स ने, और इसके अंदर ना कुछ जो शेयर्स था, कुछ वैल्यूएशन थी वो भी चेंज हुई है तो प्रमोटर्स को, लेकिन उसके बाद अब प्रमोटर्स की नेटवर्थ में भी लगभग 3300 के आसपास, 3300 करोड़ के आसपास रादर आई वुड से, का एक नोशनल घाटा होने का अंदाजा हो सकता है। प्रमोटर्स की नेटवर्थ में लगभग 3300 करोड़ का नोशनल घाटा होने का अंदाजा हो सकता है। और शायद 29 तारीख तक क्लाइंट को डेबिट करने की अपॉर्चुनिटी तो है इसके अंदर, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस इफ आई एम करेक्ट, पर शायद क्रेडिट नहीं हो पाए। तो ये एक जांच का विषय है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, देखना ये होगा कि ये लोअर सर्किट आज हटता है या मंडे को भी लगा रहेगा। वीकेंड पे मैंने पहले भी बताया था वी आर स्टार्टिंग दैट सीरीज। सो ऑप्शंस को लेकर के, स्टॉक मार्केट को लेकर के एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है वो इंफॉर्मेशन की सीरीज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज डू वॉच दैट ओवर द वीकेंड। इसके साथ ही यहाँ पर ये इवनिंग मार्केट एनालिसिस एपिसोड स्टॉप होता है। नमस्कार।